हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम चैप्टर 3 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से जरायुज प्राणी है। पहले कछुआ, दूसरा दिया गया एसिल मछली, तीसरा दिया गया दावक पक्षी, चौथा दिया गया वेल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, वेल। दूसरा दिया गया इसमें गिरफिन पटकाएँ पाई जाती हैं। पहला देखिए मेढक के अंडाशय में, बी देखिए स्तनी के वृषण में, तीसरा देखिए स्तनी के अंडाशय में, चौथा देखिए खरगोश के थर्ड ग्रंथि में। तो इसमें आंसर करेक्ट होगा सी, स्तनी के अंडाशय में। तीसरा देखिए जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं, ए ओवेस्चर, दूसरा जरायुज, तीसरा अंडयुज, चौथा देखो सिलोमेट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, जरायुज। चौथा देखिए, चौथा दिया गया इसमें सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए देखिए बसड़ में, दूसरा देखिए अंडाशय में, तीसरे में दिया गया ए तथा बी दोनों में, चौथा देखिए किसी में भी नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, वृषण में। पास में देखिए कॉर्पस ल्यूटियम किस में होता है। पहला देखिए ब्रवक में, मस्तिष्क में, अंडाशय में कि वृषण में। तो उसमें आंसर करेक्ट होगा सी, अंडाशय में। छठवां देखिए कॉपर ग्रंथि का स्त्राव कार्य करता है। पहला दिया गया इसमें शुक्राणु का आहार, दूसरा दिया गया है रोगाणु को नष्ट करना, तीसरा दिया गया अम्लता या उदासीनीकरण, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, अम्लीयता का उदासीनीकरण। सातवां देखिए मादा स्तनी में क्लाइटोरस होता है। पहला देखो नर के श्वसन के कार्य के समान समरूप, दूसरा देखो नर के श्वसन की मौलिक रचना के अनुरूप, तीसरा देखो कार्यविहीन संरचना, चौथा देखो अनावश्यक वृद्धि। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, नर के श्वसन की मौलिक रचना के अनुरूप। आठवां देखिए यौवनावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास किसका उदाहरण है। पहले देखिए कायांतरण, दूसरा देखिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण, तीसरा देखिए कृत्रिम चयन, चौथा देखिए आदि लक्षणों का बनना। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। नमा देखिए दिया गया इसमें स्त्रियों में कॉर्पस ल्यूटियम होता है। पहले देखिए अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। बी देखिए त्वचा में तथा पीड़ा की संवेदना ग्राही अंग है। सी देखिए हृदय में तथा धमनी संकुचन आरंभ करता है। डी देखिए मस्तिष्क में तथा दोनों सेरिब्रम गोलार्धों को जोड़ता है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। 10वां देखिए मानव के स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं। पहला दिया गया है 21, दूसरा दिया गया है 23, तीसरा दिया गया है 45, चौथा दिया गया है 46। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, 23। 11वां देखिए स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। पहला दिया गया है LTS द्वारा, बी दिया गया है ADS तथा LS द्वारा, सी दिया गया है FSS तथा LS द्वारा, डी दिया गया है LTS तथा THS द्वारा। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, FSH तथा LS द्वारा। 12वां देखिए निषेचन के दौरान दो कोशिकाओं का समाकीर्ण होता है, फिर भी युग्मनज के ब्लास्टोमेर में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने देहिक कोशिका में, क्योंकि पहले देखिए विदलन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, दूसरा देखिए युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, तीसरा देखिए युग्मक जनन के समय अनिषेक जनन होता है, डी देखिए युग्मक जनन के समय क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो उसमें आंसर करेक्ट है बी, युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है।
13वां देखिए, लीडिंग कोशिकाएं तथा उनसे निकलने वाला पदार्थ क्रम से होते हैं। पहला देखिए अग्न्याशय में तथा ग्लूकेगोन में। बी देखिए यकृत में तथा कोलेस्ट्रॉल में। सी देखिए ब्रेसल में तथा टेस्टोस्टेरोन में। डी देखिए अंडाशय तथा एस्ट्रोजन में। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, ब्रेसल में तथा टेस्टोस्टेरोन में। 14वां देखिए, कौन सी ग्रंथि केवल नर में होती है? ए देखिए कॉपर ग्रंथि। बी देखिए बाथुल ग्रंथि। सी देखिए सिबेसियस ग्रंथि। डी देखिए सेरोसन ग्रंथि। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कॉपर ग्रंथि। 15वां देखिए, अंडाशय से उत्साट निकलने को कहते हैं। पहला दिया गया इसमें प्रसव, दूसरा दिया गया रोपट, तीसरा दिया गया गर्भावधि, तीसरा दिया गया अंडोत्सर्ग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, अंडोत्सर्ग। 16वां दिया गया समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। पहला देखो, एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करें। एक अंडाणु को 2 शुक्राणु निषेचन करें। सी दिया गया इसमें 2 अंडाणु 2 भिन्न शुक्राणु द्वारा निषेचित हो। डी दिया गया है एक निषेचित अंड 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र के रूप में विकसित हो। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, एक निषेचित अंड 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र फ्रूट के रूप में विकसित हो। 17वां देखिए, फिल्म्बिकेटेड की होती है। पहला दिया गया अंडवाहिनी का गर्भ से भाग। दूसरा देखो अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग। तीसरा देखो मूत्रवाहिनी का भाग। चौथा देखो मूत्रसार का भाग। तो उसमें आंसर सही होगा अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग। 16वां देखिए, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करता है? पहला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा देखो सेंट्रोसोम, तीसरा देखो एक्रोसोम, चौथा देखो इनमें से कोई नहीं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, एक्रोसोम। 19वां देखिए, गिरिफिन पुटकाएं किसकी विशेषता है? पहले देखिए उभयचर अंडाशय। बी देखिए स्तनी बेसल। तीसरा देखिए स्तनी अंडाशय। डी देखिए उभयचर बेसल। उसमें करेक्ट आंसर होगा स्तनी अंडाशय, सी। 20 देखिए, गिरिफिन पुटकाएं किस हार्मोन का स्राव करती हैं? पहला देखिए लेक्सिन, दूसरा देखिए एस्ट्रोजन, तीसरा देखिए प्रोजेस्टेरोन, डी देखिए कॉर्टिसोन। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, एस्ट्रोजन। 21वां देखिए, नर के गौण अथवा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य है। पहला देखिए प्रोजेस्टेरोन, दूसरा देखिए टेस्टोस्टेरोन, तीसरा देखिए रिलैक्सिन, और देखिए एस्ट्रोजन। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, टेस्टोस्टेरोन। 22 देखिए, फैलोपियन नल का किसका भाग है? पहला दिया गया मूत्रवाहिनी, दूसरा दिया गया गर्भाशय, तीसरा दिया गया अंडवाहिनी, चौथा दिया गया शुक्रवाहिनी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, अंडवाहिनी। 23वां देखिए, एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। पहला पुच्छ में, दूसरा एक्रोसोम में, तीसरा मध्य भाग में, चौथा देखो शीर्ष में। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा मध्य भाग में। 24वां देखिए, निम्नलिखित में किसका उद्भव भ्रूणीय मिश्रण में इस तरह से होता है? तो उसमें पहला दिया गया मस्तिष्क, बी दिया गया है फेफड़ा, तीसरा दिया गया रक्त, चौथा दिया गया यकृत। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, रक्त। 25वां देखिए लास्ट क्वेश्चन, स्त्री में अंडोत्सर्ग अंड की किस अवस्था में होता है? तो पहला दिया गया है द्वितीय गुस्साइड, बी देखो प्राथमिक गुस्साइड, सी देखो उटिड, तीसरा देखो कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, द्वितीय गुस्साइड।
आज का